इस एड में काफी औरतें हैं। देखो कैसी नई नवेली दुल्हन नदी के तट पर कपड़े धोने आई है और अब सडनली अपने मैशो की चड्डी की क्वालिटी बाकी औरतों को बता रही है, वो भी विद फुल ऑन इमरान हाशमी एक्सप्रेशंस। तो वेल इसे तो बैन होना ही था, खास करके इंडिया में जहां जॉइंट फैमिलीज एक साथ टीवी देखती हूँ। जस्ट इमेजिन उनका रिएक्शन जब ये एड टीवी पर आता। इस कमर्शियल ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की कि पूछो मत। बैन होने के बाद भी ये एड आज तक बड़े बूढ़ों को याद है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर, कैसे हैं आप लोग? गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट भाई की एक और वीडियो। 8 ठरकी एड्स जिन्हें गवर्नमेंट ने सीधा बैन कर दिया। 8 कमर्शियल्स दैट गॉट रिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो यार चलो ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से ऐड हैं जो हमारी टीवी संस्कारी इंडस्ट्री को बैन कर रहे हैं, जिनकी माँ और बहनें बहुत ज़्यादा फैन हैं। गलत मत समझा करो यार, पहले पूरी बात सुन लिया करो। चलो ये वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई और आज मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल कमर्शियल एड्स के बारे में बताऊंगा जिसने लिटरली पब्लिक के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया। ऐसा कौन सा बटन दबा दिया था भाई कि इन कमर्शियल्स की कंट्रोवर्सीज ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया था। इतना बड़ा कि इन एड्स को फाइनली और टोटली बैन करना ही पड़ गया। ऐसा भी क्या था इन एड्स में कि सीधा रिलीज होते ही ऑल आउट हो गए। मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन कास्ट, टॉयलेट क्लीनर और सोडा कंपनीज के कमर्शियल्स भी बैन हो सकते हैं। और तो और हमारी एवेंजर स्कारलेट जोहानसन के एड को भी नहीं बख्शा गया है। ऐसा क्या दिखा दिया भाई? पब्लिक आखिर क्यों इन एड्स के हाथ धो के पीछे पड़ गई? तो आज हम इसी बैन का खुलासा करने वाले हैं फ्रेंड्स, एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो एट योर ओन रिस्क। ये कमर्शियल शायद आपको भी ट्रिगर कर दें। दिल पे मत लेना, बस अंत तक बने रहो और एंजॉय करो। सो विद दैट सेड शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। टाइटल 8 कमर्शियल्स दैट गॉट बैंड। नंबर 1, हस्बैंड वर्सेस वाइफ। अब भाइयों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप इस एड को समझ ही नहीं पाओगे। एट फर्स्ट ग्लांस जरा देखो इन पति पत्नी के उमड़ते हुए प्यार को। एक दूसरे को तंग किए बगैर रह ही नहीं सकते, पर आखिर क्यों ये दुश्मनों की तरह एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं? वेल, जवाब आपकी आंखों के सामने ये रहा। ये कपल सिर्फ अपनी नई कार 2006 RAV4 टोयोटा कार को चलाने की चाह में ऐसी ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। इनफैक्ट इनकी करतूतों को देखकर लगता है कि ये मियाँ बीबी अभी अभी होम अलोन मूवी देखकर आए हैं। वही बच्चे की ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? कार को ड्राइव करने की आस में पति पत्नी को और पत्नी पति को रास्ते से हटाना चाहता है। भाई एक दूसरे को रास्ते से मत हटाओ, रास्ते पर ध्यान से गाड़ी चलाओ। पर फ्रेंड्स हमारी ऑडियंस के कुछ अलग ही इरादे थे। इन्होंने तो एड को ही रास्ते से हटा दिया। मेरा मतलब सीधा बैन करवा दिया। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई इस एड के बारे में। लोगों का मानना था कि ये एड बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है, खास करके बच्चों के लिए। और सेकेंडली ये एड काफी इररिस्पांसिबल सोशल बिहेवियर भी डिपिक्ट करता है, जो एक्चुअली हमें इस वीडियो में नजर आता है। और लास्टली मेजोरिटी ऑडियंस का ये मानना था कि ये एड ऐसे वायलेंट और अब्यूजिव बिहेवियर को भी एनकरेज कर रहा है। और इन सारे रीजंस को मद्देनजर रखते हुए इस कमर्शियल को बैन कर दिया गया। बट फिर भी इस कमर्शियल के कंट्रोवर्सीज ने टोयोटा के न्यू मॉडल को काफी पॉपुलैरिटी दे दी। नंबर 2, व्हाट अ डिस्कवरी। वेल भाइयों, डिस्कवरी चैनल देखते देखते इस बंदे की क्या डिस्कवरी हुई है इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। लेट मी शो यू। कभी भी डिस्कवरी चैनल पर इन वाइल्ड एनिमल्स की तरह वाइल्ड बिल्कुल मत होना, बहुत भारी पड़ेगा। और इस लड़की की तरह अगर आप भी वैसी कैसे कहूँ करप्टेड सोच होगी तो आप भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट करोगे। और ठीक इसी तरह इस कमर्शियल के स्टार्टिंग सेकंड्स देखकर ही पब्लिक ने हल्ला बोल कर दिया। पर फ्रेंड्स लगता है कैमरामैन भी इस लॉकडाउन में स्लो डाउन हो गया। उसने ऐसी चीज तो कैप्चर ही नहीं की थी जो बेल्ट के नीचे थी, उसका जूता। वेट, आप क्या सोच रहे थे? फ्रेंड्स कंट्रोल कंट्रोल और लगाम दो अपने थॉट्स को। ये बेचारा तो सिर्फ अपना जूता पॉलिश कर रहा है और आप कहां से कहां पहुंच गए देखते देखते। और वेल देखते देखते ये बंकर फुटवेयर एड भी बैन हो गया टीवी पर से, क्योंकि लोगों की नजर जूते पर नहीं उस बंदे के टीवी स्क्रीन पर थी। बट सीरियसली ये एड ट्रूली एंड हाईली इनअप्रोप्रिएट था और इसी वजह से तुरंत बैन भी हो गया। नंबर 3, जेल। अब भाइयों जरा इस कमर्शियल को तो देखो। इसे देखकर आपका दिल भर आएगा। कैसे माँ और बेटी एक दूसरे से इतने पास होकर भी अलग है। बेटी बड़े ही इमोशंस के साथ अपनी माँ को पूछती है कि आखिर वो कब यहाँ से बाहर निकलेगी। उसकी माँ कहती है कि वो बहुत लंबे समय तक यहाँ रहेगी। एंड आई नो ये आपको काफी इमोशनल भी कर रहा है। व्यूअर भी काफी इमोशनल हो गए थे, पर आगे बढ़ते ही उनके पूरे इमोशंस की
माँ बहन क्या मतलब माँ बेटी हो गई। जैसे ही कैमरामैन अपना एंगल बदलता है वैसे ही आपकी सोच भी बदल जाएगी। ये मोहतरमा अपनी बच्ची को अकेला छोड़कर काफी घंटों से अपना बाथरूम साफ करे जा रही हैं और आगे भी करती रहेंगी क्योंकि वो एक साधारण टॉयलेट क्लीनर यूज कर रही थी और विम क्रीम क्लीनर नहीं। यस फ्रेंड्स, यू गॉट इट राइट। ये कमर्शियल एड विम क्रीम क्लीनर और इनका मैसेज इस एड के द्वारा था द डोंट वेस्ट टाइम क्लीनिंग। मतलब सीरियसली किसने सोचा था कि एक टॉयलेट क्लीनर का एड इतना सीरियस हो जाएगा। एनीवेज, इस एड को काफी नेगेटिवली लिया गया और फाइनली बैन किया गया। नंबर 4, डोरिटोस। अब दोस्तों, क्या कभी आपने किसी स्नैक्स के एड को बैन होते हुए देखा है? I mean, ये बैनिंग अचीवमेंट आज तक डोरिटोस ही कायम करते आ रहा है। इनके कमर्शियल एक अलग ही एडल्ट लेवल के होते हैं। इस कमर्शियल को ही देख लो, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी है बंदी की और इसका बॉयफ्रेंड कौन? उसका ये नेचोस का पैकेट, उसका डोरिटोस है। तेरी माँ सर्कस में थी। मतलब कसम से हाथ धोती है। और जरा देखो वो पैकेट के साथ कैसी कैसी अश्लील चीजें कर रही है। छी 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 छी। और अब तो किस भी करने जा रही है। अरे छोरी बाबड़ी हो गई के। वेल, डोरिटोस के टैगलाइन की तरह ये एड भी कुछ ज्यादा बोल्ड ही था। डोरिटोस के नाचोस खाना तो मुझे भी पसंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस मोहतरमा की तरह ऐसा ऑब्सेशन वाला प्यार करूं। I mean, this is just so creepy। इस एड से ऑडियंस और सेंसर बोर्ड दोनों फुल ऑन क्रीप आउट हो गए और तुरंत ही इस पर बैन लगाया गया। पर इससे भी डोरिटोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब भी वैसे टाइप के स्टीवी सीन्स अपने एड में डालते रहते हैं। Go get your mother. नहीं। नंबर 5, माचो मैन। भाइयों, टाइटल देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये अमूल माचो चड्डी की एड है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जिस पर्पस के लिए ये एड बनाया गया है उसमें वो पर्पस है ही नहीं। मतलब इसमें माचो मैन तो है ही नहीं, तो आखिर है कौन? वेल, इस एड में काफी औरतें हैं। देखो कैसी नई नवेली दुल्हन नदी के तट पर कपड़े धोने आई है और अब सडनली अपने मैशो की चड्डी की क्वालिटी बाकी औरतों को बता रही है, वो भी विद फुल ऑन इमरान हाशमी एक्सप्रेशंस। तो वेल, इसे तो बैन होना ही था, खास करके इंडिया में जहां जॉइंट फैमिलीज एक साथ टीवी देखती हो। जस्ट इमेजिन उनका रिएक्शन जब ये एड टीवी पर आता। इस कमर्शियल ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की कि पूछो मत। बैन होने के बाद भी ये एड आज तक बड़े बूढ़ों को याद है। नंबर 6, सोडा स्ट्रीम। वेल दोस्तों, जिस एड में स्कारलेट हो वो तो वायरल होना ही है, पर इस सुपर बोल सोडा स्ट्रीम का एड वायरल कुछ और ही रीजन से हुआ है। ये एड स्टार्टिंग के हाफ पार्ट तक एकदम स्मूथ जाता है, एकदम परफेक्टली। इस एड में बताया गया है कि कैसे इजी वे में कोई भी अपना मनपसंद सोडा बना सकता है सोडा स्ट्रीम यूज करके। पर अब आता है रियल ट्विस्ट। जैसे ही स्कारलेट इस सोडा को वायरल करने की बात करती हैं, वो वायरल हो जाता है। नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ स्कारलेट सेडक्टिव सिप फ्रेंड्स। उसकी लास्ट लाइन सुनते ही लोगों के कान खड़े हो गए। सॉरी कोकेन पेप्सी डैम। सीधे साधे शब्दों से वार सोडा के राजाओं पर। Sorry, Coke and Pepsi. Oh my God. और इसी वॉर के 2 परिणाम निकले। सबसे पहले तो ये कि ये एड काफी ज्यादा वायरल हो गया, जिससे एक्चुअली अच्छी पब्लिसिटी हो गई ब्रांड की। और दूसरा परिणाम ये कि सुपर बोल को एक्चुअली उनकी सॉरी का मुंह तोड़ रिप्लाई मिला। फॉक्स ने एक्चुअली ये एड बैन करवा दी क्योंकि इसमें खुल्लम खुल्ला कॉम्पिटिटर्स को मॉक किया गया था। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, किसी भी कमर्शियल एड्स में ओपनली कॉम्पिटिटर्स का नाम नहीं लिया जा सकता। इट इज कंसीडर अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। और इसी अनएथिकल कमर्शियल एड के कारण सुपर बोल का एड बैन कर दिया गया। नंबर 7, पिलो फाइट। अब भाइयों, क्या आपने कभी किसी को पिलो फाइट करते हुए देखा है? अरे ये नहीं देखा तो क्या देखा? पर अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो शायद ही किसी ने पहले देखा होगा। जरा इस कमर्शियल एड के सुस्त लड़कियों के सुस्त पिलो फाइट को देखिए। माय गॉड, इनसे ज्यादा अच्छी पिलो फाइट 5 साल की छोटी बच्चियां करती हैं। मतलब रियली ये कितना हल्का वाला फाइट था। पर अब आता है एक नया ट्विस्ट। मेरा मतलब नई ट्विस्टर लड़की ये कसम से काफी ट्विस्टेड है। सबको अपट अपट के धो रही है और आई शपथ मैंने इससे ज्यादा भारी भरकम पिलो फाइट आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में, और ना ही व्यूअर्स ने, क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं कर पाया कि ये एक अल्कोहल कमर्शियल है। यस फ्रेंड्स, ये बड लाइट का कमर्शियल एड है जिसका टैगलाइन है जस्ट राइट। सो माय फ्रेंड्स, जिन्होंने ये एड नहीं समझा उन्हें मैं बता दूं कि सबसे पहले वाली पिलो फाइट वाज टू लाइट और दूसरी बंदी ने पिलो से लड़कियों को जो मार फेंका है दैट वाज टू हैवी। सो फॉर द राइट बैलेंस हैव बड लाइट व्हिच इज जस्ट राइट। पर ये राइट उनका रॉन्ग हो गया। कमर्शियल कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया व्यूअर्स पर ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सेसिव वायलेंस। इस एड को बैन कर दिया गया। नंबर 8, द हॉर्न। काफी अच्छा हॉर्न है ना भाइयों, पर क्या आपको पता है ये कहाँ से आया?
वेल फ्रेंड्स, ये कमर्शियल एड रिवॉल्व होता है इस लड़की के लैंड रोवर कार पर, और क्योंकि इस लड़की के पास लैंड रोवर की कार है, ये दुनिया के हर कोने में जा चुकी है। एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड को इसने डिस्कवर किया और वहाँ के आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए। और जब इसका दोस्त उसके घर आता है, ये भी आर्टिफैक्ट देखकर काफी क्यूरियस हो जाता है। एंड लाइक दिस से क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। इसकी क्यूरियोसिटी ने इसकी मार दी। मेरा मतलब ये बंदा हॉर्न से काफी फैसिनेट हो गया और उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे हॉर्न को ब्लो करने पर मजबूर कर दिया। और फ्रेंड, सही समझा आपने, ये वही हॉर्न है जो आपने थोड़े सेकंड पहले ट्राइबल लोगों के थाई के बीच में देखा। और अब फाइनली बंदे की नजर बाजू में पड़ी तस्वीर पर पड़ती एंड फाइनली वो सारे डॉट्स कनेक्ट करता है, पर अब तक वो काफी लेट हो जाता है। फ्रेंड्स, लड़की बाहर आ जाती है और लिटरली ये हॉर्न उसके मुंह में देखती है। और वेल, इनकी कहानी यहीं खत्म होती है। और मैंने तो आज तक लोगों को सिर्फ उंगली करते हुए देखा है, पर आज पहली बार किसी को जीभ लगाते हुए भी देखा है। खैर, व्यूअर्स के रिएक्शंस भी आप ही की तरह थे। इस एड ने उन्हें भी कम्प्लीटली क्रॉस आउट कर दिया। कई व्यूअर्स ने इस एड को हाईली इनअप्रोप्रिएट कहा और इन्हीं कंट्रोवर्सीज के चलते चलते फाइनली इस एड को बैन कर दिया गया। सो भाइयों, ये थे हमारे टॉप 8 कमर्शियल दैट गॉट बैंड एंड आई मस्ट से that they got banned for the right reasons। क्योंकि I'm sure as an Indian अगर ऐसे एड्स हम अपनी फैमिली के साथ देखें तो बॉस रूम का टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। और इससे पहले कि हम हाय गर्मी बोल के भागे, एक लाइक जरूर ठोकना इन बैंड कमर्शियल्स पर। बेचारों की एड के ऊपर मेहनत पूरी की पूरी वेस्ट हो गई। और जाने से पहले नीचे कमेंट जरूर करना आपका फेवरेट बैंड कमर्शियल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर दिए गए बेल आइकन को टर्न ऑन कर दीजिए। सो फैक्ट भाई अब आपसे लेता है विदा। मैं भी अपने लैंड रोवर कार से सैर करने जा रहा हूँ। जस्ट किडिंग, बाय फ्रेंड्स। ओके यार, यहाँ पर ये वीडियो खत्म। सीरियसली यार, क्या सिडक्टिव एड्स थे सारे के सारे। मतलब सबसे पहले वाला वो जो था, उसमें पति पत्नी एक दूसरे को कभी कोई जला रहा है, कभी कोई मतलब वो जो पोलिंग बॉल होती है, ठीक है, और उससे मार रहा है। तो यार ये चीज़ तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाती है ना कि पति पत्नी के बीच एक चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, तो इसलिए वो एड बैन कर दिया गया, ठीक है। और फिर दूसरा आया, मतलब यार डिस्कवरी चैनल पर दिखाने को तुम्हें यही मिला था एनिमल्स का रिप्रोडक्शन। और यार जूता वो जैसे घिस रहा था, ठीक है, और एक मतलब किसी का भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी लगेगा कि भैया ये क्या कर रहा है, एनिमल्स को देख के क्या कर रहा है, एनिमल्स की तरफ भी उसका बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट लगेगा। और दूसरी बात, जो तुम्हारा पार्टनर है वो भी कहेगा कि ये क्या चल रहा है ना। तो यार इस वजह से भी ये ऐड बैन कर दिया गया पूरी तरह से। और ये खैर कुछ मतलब इसमें ज़्यादातर एड्स जितने भी थे वो फॉरेन के थे, ठीक है, अगर इंडियन इंडस्ट्री के नहीं थे, वरना वाकई यार कुछ ज़्यादा ही हॉट हो जाता। लेकिन इंडियन टीवी इंडस्ट्री भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। वो अमूल माचो का ऐड देखा, भैया कौन बनाता है ऐसा ऐड, क्या ज़रूरत थी। अबे यार यहाँ माताएं बहनें सास बहू और घर घर खेली वाला मतलब वो देख रहे होते हैं और बीच में आ गया अमूल माचो अबे यार वो तो एक कोना उधर भागेंगे, एक कोने में उधर भागेंगे और मतलब सत्यानाश हो टीवी सीरियल का अबे यार। और यार वो जो एक ऐड था क्लीनर का, हाँ क्लीनिंग का ऐड था। अरे यार मतलब माँ ने वैसा ही वो ऑरेंज शर्ट पहन रखी जैसे फुल कवर्ड जैसी वहाँ की फॉरेन की जेल में पहनाई जाती है, ठीक है। और वो उसी टाइप से उतना ही पार्ट दिखाया, शीशे के आर पार अपनी बेटी से बात कर रही है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया और जेल का सीन लग रहा था। और भैया वो तो घिसने में लगी पड़ी अबे यार इंडियन मॉम से पूछो कि बाथरूम कैसे साफ़ किया जाता है या सफाई कैसे की जाती है, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे, तुम्हें क्लीनिंग व्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी मिडिल क्लास इंडियन मॉम से पूछो, वो बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। और डोरिटोस वाला ऐड, वो तो यार अभी भी इतना मतलब अश्लील ही होता है, उसको तो अश्लीलता का अवार्ड मिलना चाहिए, ठीक है क्योंकि उसका ऐड तो यार ऐसे ही होता है, कभी छत फाड़ कर लड़की गिर गई, कभी मतलब कहीं से आ गई लड़की, ठीक है, और सारी इतनी बोल्ड ग्लैमरस लड़कियां होती हैं। और ये ऐड तो मतलब वाकई क्या था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रही है, और वो बॉयफ्रेंड कौन है, डोरिटोस का पैकेट चिप्स। बेचारा सोच रहा होगा हाय मैं कहाँ आ गया, क्यों हूँ मैं यहाँ पे। मतलब यार नाचोस की भी तो इज्जत ही नहीं रह गई।
बाय गॉड यार, ऐसे एड्स को बैन होना डिजर्व करता है। और स्कारलेट जॉनसन यार, इतनी प्रिटी लेडी वाला एड, वो सोडा का एड, मतलब जिसने भी वो एड लिखा था ना, वो टैगलाइन जिसने लिखी थी, सॉरी कोक एंड पेप्सी। भैया पेप्सिको कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और तुमने तो सीधे सीधे कॉम्पिटिटर का नाम ले लिया है। और तुम्हारे ऐड का क्या हाल हुआ वो तो जानते हो। लेकिन यार पता है क्या होता है कि इन नेगेटिव जो एड्स होते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट होता है, कमर्शियल्स होते हैं, इन सब के थ्रू भी ना वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है। लाइक अमूल माचो के कई सारे ऐड हैं, ठीक है, जो बड़े ही वो हैं, वल्गर हैं। और तुम डियोज़ के ऐड देख लो, ठीक है, इंडियन डियो के ऐड देख लो, चाहे वो सेटवेट का हो, चाहे वो मतलब वाइल्ड स्टोन का हो, देख लो भैया। इस टाइप के ऐड ना ये इतने ज़्यादा सिडक्टिव और वल्गर होते हैं कि इंडियन टीवी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। और लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं और बाज नहीं आते और उन्हीं से वो वायरल हो जाता है। सीधा साधा अगर ऐड बनाएंगे ना, वो किसी को याद नहीं रहता है। फॉर्चून का ऐड याद है तुम्हें? बहुत पुराना पहले आता था किसी को याद नहीं होगा। लेकिन हाँ, अमूल माचो और वो एक बनियान का ऐड, पता नहीं कौन सा आता था, मतलब मेंस बनियान का ऐड, ठीक है, वो भी अभी तक उनका नाम सबको याद है। और भैया तो इसी तरह चलते रहते। खैर यार, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें रिएक्शन कैसा लगा, ठीक है, और वीडियो कैसी लगी। तुम्हारा फेवरेट कोई अगर एक ऐड तुम्हें याद हो, ठीक है, जो तुम्हें बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था या फिर बहुत ज़्यादा देखते थे, उस ऐड को देखते ही एक्साइटेड हो जाते थे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।